हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको रिवाइंड कर रही हूं, ठीक है। तो ऋग्वेद क्या है? एक संहिता है। संहिता का मतलब होता है संग्रह, ठीक है, किसी भी चीज का संग्रह, जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें कि 10 मंडल है, यानी कि 10 चैप्टर में आप समझ लीजिए, जैसे आपकी कोई एक बुक है, ठीक है, और वो चैप्टर में डिवाइड होती है ना, तो उसी तरीके से समझ लीजिए इसको, ठीक है, इजी वे में, कि ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें कि 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं, ठीक है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में दूसरे, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जो ऋग्वेद के 10 मंडल है उसमें से दूसरे तथा 7वें तक का मंडल सबसे प्राचीन माना गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे से 7वें तक का जो मंडल है वो सबसे प्राचीन माना गया है, जबकि प्रथम तथा जो 10वां मंडल है वो परवर्ती काल का माना गया है, ठीक है, इसे बाद में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल नाम से भी जाना जाता है। दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल से भी जाना जाता है, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र से संबंध एक ही परिवार ने की थी। जैसे ये देखिए, अब ये जो है ये भी आप लोग याद रखिएगा, किस मंडल की रचना किस गोत्र के जो लोग थे उन्होंने की थी, ठीक है, किस गोत्र से संबंधित है। द्वितीय मंडल, जो दूसरा मंडल है, गृत्समद भार्गव, ठीक है, जो भार्गव ऋषि थे उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा ये रचना है। तृतीय मंडल विश्वामित्र के द्वारा। अच्छा फ्रेंड्स, विश्वामित्र से मुझे याद आया, मैंने अपना पिछला वीडियो देखा था उसको, तो उसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, आप लोग उसे ठीक कर लीजिएगा। मैंने उसमें आपको एक क्लास 6 की जो सेकंड चैप्टर है उसमें एक छोटी सी स्टोरी है, जिसमें कि विश्वामित्र जो है वो नदियों को बहन कह के बुला रहे हैं। तो वहां पर जो विश्वामित्र की जगह पे मैंने वाल्मीकि बोल दिया है, तो आप प्लीज उसे करेक्शन कर लीजिएगा। वहां वाल्मीकि जी नहीं है, वहां विश्वामित्र जी हैं, ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा था कि हे बहन, संबोधित किया था नदियों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चतुर्थ मंडल। चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि, ठीक है, ये सब ऋषि हैं। आप सभी ने, अब सीरियल वगैरह इतने आते रहते हैं अपने आध्यात्मिक सीरियल, तो आप सभी ने देखे ही होंगे, तो इन सबके नाम आपने जरूर सुने होंगे, भार्गव ऋषि, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, ठीक है। षष्ठ मंडल भारद्वाज, ठीक है, ये सब लोग ऋषि थे। सप्तम मंडल वशिष्ठ ऋषि और 8वां मंडल अंगिरस, कर्णव या अंगिरस, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चतुर्थ मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है, यानी कि जो चतुर्थ मंडल है उसके जो 3 मंत्र हैं, ठीक है, उस 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है, और इनके नाम क्या हैं? त्रासदस्यु, अजमीढ़ तथा पुरमीढ़, ठीक है। चलिए देखिए, जो भी चीजें यहाँ आपको बताई जाई मैं बता रही हूँ, उसे आप पूरा ध्यान से सुनिएगा और उसे याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं वो किसी भी तरीके से घुमा के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी ने देखे भी होंगे क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग इन जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत आते हैं आजकल, तो इन सब चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है नवा मंडल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, जो पूरा नवा मंडल है ये पूरा का पूरा सोम को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि सोम मंडल कौन सा मंडल है, तो नवा मंडल है, ठीक है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नवा मंडल किसको समर्पित है, तो सोम को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 10वें मंडल के एक भाग में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10वें मंडल के एक भाग में पुरुष सूक्त में, ठीक है, ये याद रखिएगा, पुरुष सूक्त ये भी पूछ देता है,
में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। ठीक है, चतुर्वर्ण जो व्यवस्था है उसकी स्थापना की सूचना हमें 10वें मंडल के एक भाग पुरुष सूक्त से मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसी मंडल में देवी सूक्त, ठीक है, देवी सूक्त का भी इसी मंडल में 10वें मंडल में ही उल्लेख किया गया है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद का पाठ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का पाठ होता, ठीक है, होता अथवा होत नाम के पुरोहित करते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ऋग्वेद का जो पाठ है वो कौन करते थे, तो होता या होत नाम के जो पुरोहित होते थे वो करते थे। अब आगे देखिए, अभी देखिए जो विदुषी महिलाएं थीं, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में, उनके नाम हैं लोपामुद्रा, घोषा, सच्ची, पौलेमी, कक्षावृत्ति नामक विदुषी नारियों ने कतिपय ऋचाओं की रचना की थी। ठीक है, तो इनके जो है, ये जो महिलाएं हैं, विदुषी महिलाएं हैं, नारियां हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी बहुत कुछ है ऋग्वेद के बारे में जानने के लिए हमारे पास, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए, इससे पहले के जो वीडियोस हैं आप उनको भी देखिए। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी मुझे दीजिए। ठीक है, ताकि आपके जो कमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स वो मुझे मोटिवेट करते हैं, और आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, दिवाली मनाइए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।